गाइज़ ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन शुरू करते हैं और वो भी बिना कोई ठोर ठिकाना के, बिना कोई प्रिपरेशन के, बिना कोई एम के, तो यू कांट गो मच फार, राइट। तो दोस्तों आज हम आपको देने वाले हैं, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, हम 9th से लेकर के 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए, सीबीएसई के लिए हम आपके जो सिलेबस है उसको, जो करंट न्यू सेशन 2020-21 के लिए है, उसके सिलेबस जो है वो हम आपके लिए उसके लिए एक्सपर्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका, आप सभी का, आपके अपने चैनल विशाल कुमार जायसवाल में। और दोस्तों चलते हैं, अब आपको ले चलते हैं आपको आज के काफ़ी इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हमें पूरा अंदाज़ा है कि आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। आपको पूरा डिटेल्स मालूम होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन द करंट कमिंग सेशन, राइट। तो हम आपको बताने वाले हैं कि पूरी डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स। और आप जुड़ जाइए हमारे साथ में, पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका इंग्लिश कोर क्लास 12 2020-21 सेशन के लिए है। कोड है इसका 301 और हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सेक्शन ए, बी एंड देन यू हैव सेक्शन सी, राइट। ये 3 सेक्शन में आपका जो है वो टोटल बटा हुआ है और 3 सेक्शन में क्या क्या हो रहा है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, सेक्शन ए जो है इसमें आपका आ रहा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और यहाँ पे सेक्शन ए में देखिए आपके पास में 2 पैसेजेस होंगे, ठीक है, 2 पैसेजेस होंगे। और वो पैसेजेस क्या क्या हैं चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सेक्शन ए में जो पहला पैसेज जो होगा, एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, या वो होंगे ही होंगे, ठीक है, ताकि वो एसेस कर सकें कम्प्रीहेंशन को, इंटरप्रिटेशन और इन्फ्रेंस को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि टोटल लेंथ ऑफ पैसेज जो होगा वो 800 से 900 वर्ड्स का होगा, जो कि काफ़ी बड़ा है ऑब्वियसली। तो इसमें आपका मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इससे ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये टोटल 12 मार्क्स के होंगे और इस पैसेज से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए ये पैसेज जो है ये किस चीज़ से हो सकता है, अगर आपके दिमाग में है तो पहला हो सकता है ये एक फैक्चुअल पैसेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है, पैसेज उस पे हो सकता है। या फिर एक सेकंड हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव पैसेज आपको दिया जाए जिसमें कि कोई इन्वॉल्वमेंट हो और किसी ओपिनियन का, विचार का। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आर्गुमेंटेटिव पैसेज हो, या परसुएसिव पैसेज हो, या इंटरप्रेटिव टेक्स्ट हो, ठीक है। थर्ड पैसेज जो आपका आ सकता है इसके अंदर में हो सकता है वो है लिटरेरी पैसेजेस, जैसे कि किसी फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, ऐसे या बायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट हो। एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाला हुआ भाग, मतलब किसी लेसन से, चैप्टर से आपको एक पोर्शन को निकाल देगा और उसके ऊपर में बेस करके आपको जो पैसेज दिया जाएगा वो दिया जाएगा, ठीक है। जो सेकंड पैसेज आपको होगा वो होगा आपका 400 से 500 वर्ड्स, यानी कि ये छोटा होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये है आपका टोटल 8 मार्क्स का। गौर कर रहे हैं, यहाँ पे नोट मेकिंग और एब्स्ट्रैक्शन विल बी असेस्ड, यहाँ पे वो एसेस किया जाएगा। तो आपके जो नोट मेकिंग से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और समरी से 4। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ था 8 और यहाँ था आपका टोटल 12, यानी कि टोटल हो गया आपका सेक्शन ए में 20 मार्क्स का। कैसे डिवीजन हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ, यानी कि राइटिंग स्किल्स की तरफ। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट है गाइज, और आपको काफ़ी अच्छे से इसका ध्यान देना है। तो राइटिंग स्किल में क्या होने वाला है, आपको एडवर्टीजमेंट या नोटिसेस, या आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए, ड्राफ्टिंग करना आना चाहिए किसी पोस्टर का, ठीक है। फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशंस को आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। रिप्लाईज आप किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको एक का जवाब देना है कम से कम 50 वर्ड्स के अंदर में, ठीक है। मतलब आपका वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स रहेगा और ये 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा, लेटर पूछा जाएगा आपको वर्बल या विजुअल इनपुट के ऊपर में, ठीक है। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है 120 से 150 वर्ड्स के बीच में, और ये 6 मार्क्स का होगा, ठीक है।
अब ये जो लेटर्स हैं ये मैं आपको बता दूं आगे कि इस लेटर्स में जो जिस तरह के लेटर्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आगे हम आपको बता दें कि हमारे चैनल में लेटर राइटिंग से जुड़े हुए फॉर्मेट क्या होगा, किस टाइप के लेटर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमने टोटल आपके लिए दिया हुआ है। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ हैं उसके अंदर में, आप उनको जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेटर टाइप्स इसके अंदर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या आपके क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स आएगा जिसमें कि आप इंक्वायरी करने के लिए कोई लेटर लिखने बोलेगा, या कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए बोला जा सकता है, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना है या मांगना है उसके लिए आपको लेटर लिखने के लिए बोला जा सकता है। कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए, सेंडिंग रिप्लाई, कोई आप जवाब दे रहे हैं किसी ऑफिशियल लेटर का, तो ये बिजनेस लेटर के अंदर में ये इस टाइप के सारे लेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड किस टाइप का लेटर आ सकता है कि आपको एडिटर को लेटर लिखने के लिए कहा जाएगा जिसमें आप कोई सजेशन देंगे, अपना विचार देंगे किसी पब्लिक इंटरेस्ट के इशू पर। ठीक है, कोई ऐसा इशू जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है और उस पर आप अपना कोई विचार या सुझाव दे रहे हैं किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को। ठीक है, देन एप्लीकेशन एक लिखना पड़ सकता है आपको जॉब के लिए। तो ये है आपका लेटर राइटिंग का वो जो जिस तरह के आएंगे वो हमने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको दो कंपोजिशन आ सकता है जो कि बेस्ड होगा विजुअल या वर्बल इनपुट के ऊपर में। ठीक है, और जैसे कि इसमें क्या हो सकता है कि कोई एक आर्टिकल हो, कोई डिबेट हो, कोई स्पीच हो या रिपोर्ट हो। ठीक है, इस तरह का आ सकता है, ये डिस्क्रिप्टिव वे में आ सकता है। ठीक है, दो वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके लिए जो कि आपको आंसर देना है 150 से 120 वर्ड्स के बीच में। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ 120 से 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना होगा आंसर। ठीक है, और मतलब आपका यहाँ पे हो गया 20 मार्क्स। ठीक है, और ऊपर में आपका था यहाँ पर 6 और यहाँ पे था 4, मतलब ये हो गया टोटल 30 मार्क्स। ठीक है, देन मूव ऑन, वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है स्टूडेंट्स ये जुड़ा हुआ है लिटरेचर टेक्स्ट बुक से। 30 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आएंगे और यहाँ पे आपको देना होगा क्या, फर्स्ट जो है वो आपको 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 होगा पोइट्री से और 4 होगा प्रोज से। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको बचना है। ठीक है, मतलब कि आपको ध्यान देना होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से नहीं आएंगे। आपको ध्यान ये देना होगा कि जो एक्सट्रैक्ट जो दिया हुआ है उसके ऊपर में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको जो लाइन्स है उन क्वेश्चन जो लाइन्स हैं उस पर ध्यान देना होगा अपने आंसर के लिए या क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसमें 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोज से, ड्रामा से, पोइट्री से या दोनों से। ठीक है, और इस 7 क्वेश्चन में से आपको आंसर देना है ओनली ऑफ 5। ठीक है, 5, और ये पांचों जो आपको आंसर देने हैं ये 2-2 मार्क्स के हैं, तो मतलब यहाँ हो जाता है आपका 10 मार्क्स। और ऊपर वाले में कितना था, ये था ऑब्जेक्टिव और 1-1 मार्क्स का था जैसा मैंने आपको बताया। तो मतलब 8 और प्लस 10 18 हो गया आपका मार्क्स टोटल यहाँ पर सेक्शन सी में। ठीक है, थर्ड कौन से क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि 120 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे मगर आपको आंसर करना है किसी एक का। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये फ्लेमिंगो से आपका आएगा और 6 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स आपके बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए। 120 या 150 वर्ड्स को देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आ रहा है विस्टास से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, सेम वही वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड्स, लेकिन आपको आंसर देना है किसी एक का जो कि आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो गए 6, तो आप गौर कीजिए 6 + 6 12 और यहाँ था आपका 10 यानी कि 22 प्लस और यहाँ था आपका 8 यानी कि 22 + 8 30। तो ये आपका हो गया मार्क्स का बंटवारा, यहाँ भी आपका हो गया 30। अब मैं आपको बता दूं कि इस न्यू एकेडमिक सेशन के लिए क्लास 12th के लिए आपके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स है सीबीएसई की तरफ से वो कौन से हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फ्लेमिंगो मिलेगा ठीक है, आपको आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है। देन आपके लिए विस्टास है। तो आप फ्लेमिंगो में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है आपके प्रोज साइड से आपके ये 8 लेसन्स हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। ठीक है, और पोइट्री के लिए ये लेसन्स हैं।
ठीक है, माई मदर एट 66 एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन इस्लाम वगैरह वगैरह। ठीक है, विस्टास की बात करें तो ये 10 लेसन्स आपके आने वाले हैं विस्टास से, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वगैरह वगैरह। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपका कैसा रहेगा इस न्यू एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए। इंग्लिश कोर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोड नंबर 301। अब यहाँ पे टोटल है 80 प्लस 20 में आपको पता ही होगा 20 इंटरनल मार्क्स के लिए रखा जाता है। तो परसेंटेज ऑफ वेटेज मार्क्स कहाँ हैं, टोटल मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं और ये टोटल 100 कैसे बन रहा है, इसको हम डिवाइड करके इस टेबल के द्वारा हम समझ लेते हैं। सेक्शन ए में जैसा मैंने कहा था कंप्रीहेंशन है, आपको किस में कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होना चाहिए, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, डिकोडिंग होना चाहिए, एनालाइजिंग, इन्फरिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है, वगैरह ये जितने भी हैं इन सभी पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई आपका होना चाहिए। टोटल मार्क्स हैं इसमें 20, परसेंटेज ऑफ वेटेज है आपका 25%। ठीक है, सेक्शन बी जो कि आपका राइटिंग स्किल था, यहाँ पे आपका पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए, रीजनिंग, अप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, फ्लुएंसी, इन्फरेंस, एनालिसिस वगैरह वगैरह। इससे आने वाले हैं आपको 30 क्वेश्चंस और परसेंटेज वेटेज है 37.5। सेक्शन सी है स्टूडेंट्स लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट का, जिसमें से आपका कोर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए रिकॉलिंग, रीजनिंग, अप्रिशिएटिंग लिटरेरी कन्वेंशन, ठीक है, एनालिसिस, क्रिएटिविटी विद फ्लुएंसी। इससे भी आपके 30 मार्क्स आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं और परसेंटेज वेटेज है आपका 37.5, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए आपके यहाँ 80 और परसेंटेज जो वेटेज था मार्क्स का वो आपका हो जा रहा है 100। ठीक है, अब बच्ची बात इंटरनल मार्क्स 20 की, तो वो जैसा आपको पता है आपका असेसमेंट किया जाएगा आपके लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर में। ठीक है, तो ये 80 प्लस 20 मिलकर के आपके ग्रैंड टोटल हो जाते हैं 100 और ये था आपका सिलेबस इंग्लिश कोर क्लास 12th कोड 301 का। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके रिक्वेस्ट पे हम कंटिन्यूस बेसिस पे आपके टोटल सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं वो पूरी तरह से एनालिसिस करके हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि आपको इस बात का पता सबसे पहले होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पोर्शन सब्जेक्ट का, अपने किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप कोई पोर्शन, कोई हिस्से को आप पढ़ लेते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना था, सपोज कोई लेसन हट चुका है और उसको आपको नहीं पढ़ना है और आपने उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो भले ही 1 दिन दिया या 2 घंटा दिया, समय तो आपका वेस्ट हुआ। ठीक है, सो फॉर दैट रीज़न ओनली और आपके रिक्वेस्ट पर हम ये खास तौर पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके सिलेबस से जुड़े हुए सभी वीडियोस। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। माई सीबीएसई गाइडलाइन और विशाल कुमार जायसवाल, ये 2 हमारे चैनल्स हैं जिसमें आपको पूरी तरह से गाइडेंस दिया जा रहा है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और जुड़े रहिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए आप हमें कि आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और जुड़े रहें हमारे साथ में। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए टॉपिक, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।